इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश को सीखेंगे, परंतु सीखना आपके अंदर है। कृपया बार बार प्रयास करें ताकि आपका प्रयास, समय और ऊर्जा व्यर्थ न जाए। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगी। अंग्रेजी को जानने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को जानना होगा। सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में वाक्य में बात किया जाए वह होता है। यहाँ सब्जेक्ट का चार्ट दिया गया है जो वाक्य में अलग अलग रूपों में यूज होंगे। आई का अर्थ मैं है, वी का अर्थ हम लोग या हम सब है, यू का अर्थ तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम सब, आप सब है। ही जो कि लड़का के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका अर्थ वह होता है। सी जो कि लड़की के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसका अर्थ वह होता है। इट यह के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जो आमतौर पर निर्जीव चीजों अर्थात जिसमें जीवन न हो उसमें किया जाता है। दिस जिसका अर्थ यह होता है और ये सभी के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है, सजीव और निर्जीव दोनों के साथ। दैट वह होता है और यह भी सभी के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है, अर्थात लड़का के लिए भी दैट लगाया जा सकता है, लड़की के लिए भी, निर्जीव और सजीव, कुत्ता, बैल, बकरी, किसी के लिए भी दैट लगाया जा सकता है। दे जिसका अर्थ वे लोग या वे सब होता है। दीज जिसका अर्थ ये या ये सब होता है। दोज जिसका अर्थ वो या वो सब होता है। माय मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, आपका, हिज उसका लड़का के लिए, हर उसकी लड़की के लिए, देयर उनका या उन लोगों का। इन वाक्यों में या इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते समय हमें ध्यान रखना है कि माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर इनके साथ पीछे कुछ न कुछ लग कर आएगा, अर्थात इनके साथ कोई वस्तु होगा। जैसे माय पेन, माय अकेले नहीं आ सकता है, माय पेन मेरा पेन, पेन आना होगा, पेन को आना होगा। आवर कंट्री हमारा देश, हमारे के साथ कुछ आना होगा, अर्थात माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर इनका प्रयोग करने के लिए हमें वस्तुओं को शामिल करना होगा। हेल्पिंग वर्ब इज जिसका अर्थ है और हूं होता है, यह सिंगुलर अर्थात एक सब्जेक्ट के साथ, अर्थात जहां एक आदमी या एक करने वाला हो उसके साथ प्रयोग में लाया जाता है। एम जिसका अर्थ हूं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ आई के साथ प्रयोग किया जाता है। आर जिसका अर्थ है और हो होता है, यह प्लूरल है अर्थात बहुत सारे सब्जेक्ट जहां बच्चे, वे लोग, हम लोग, इन लोगों के साथ प्रयोग में लाया जाता है। वाज जिसका अर्थ था, थे, थी होता है और यह एक सब्जेक्ट अर्थात जहां करने वाला या जिसके बारे बात किया जाए एक ठोका या एक का, उसमें वाज लगाया जाता है। वेयर था, थे, थी होता है और यह एक से अधिक सब्जेक्ट के साथ प्रयोग में लाया जाता है। विल बी जिसका अर्थ होगा, होगी, होंगे, होंगे यह सभी के साथ प्रयोग में लाया जाता है। सिंपल सेंटेंस इसमें मैन वर्ब नहीं होता है। मैन वर्ब उसे कहा जाता है जिसमें ना अंत होता है और इससे काम का पता चलता है, जैसे खेलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, देखना, रोना आदि। ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं होंगे या ऐसे सेंटेंस में अगर ये वर्ब हो तो सिंपल सेंटेंस नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए, मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है बल्कि मैं अपने बारे बता रहा हूँ, अर्थात यह सिंपल सेंटेंस है, काहे कि कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। तुम पढ़ते हो अर्थात यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए यह सिंपल सेंटेंस नहीं है। हम लोग दोस्त हैं, यह सिंपल सेंटेंस है क्योंकि हम लोग अपने बारे बता रहे हैं, दोस्त होना कोई काम नहीं है। चिड़िया उड़ रही है, यह अर्थात यह सिंपल सेंटेंस नहीं है, काहे कि चिड़िया द्वारा काम उड़ने का किया जा रहा है। हम लोग पहले पार्ट में 6 प्रकार के सेंटेंस को बनाएंगे, अर्थात एक ही सेंटेंस को आप 6 तरीके से बोल या बना सकेंगे। अफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस जो सही हो
या फिर सकारात्मक हो, जिसमें ना घुसा हो, जो माना जा सकता है, जैसे मैं शिक्षक हूँ, बस सकारात्मक है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस में नहीं होता है। यह दूसरे नंबर का सेंटेंस है, मैं शिक्षक नहीं हूँ। तीसरा, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में हाँ ना प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसके शुरुआत में हमेशा क्या लगा रहेगा, जैसे क्या मैं शिक्षक हूँ, इसका जवाब हाँ ना में दिया जाता है, इसलिए इसे यस नो इंटेरोगेटिव कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या मैं शिक्षक हूँ, यदि हाँ तो हाँ, यदि ना तो ना, अर्थात एक शब्द में जवाब दिया जा सकता है हाँ ना। यस नो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अर्थात इसी में नहीं घुस जाएगा, जैसे क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, बीच में नहीं घुस गया, हाँ ना में जवाब होगा लेकिन नेगेटिव लगा है। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव, इसमें बीच में क्यों, कैसे, कहाँ ये होगा, जैसे मैं शिक्षक क्यों है, क्यों हूँ, तो यहाँ बीच में क्यों है, इसलिए इसको डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव कहेंगे। डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अर्थात यह क्यों, कैसे, कहाँ से तो बनेगा, परंतु बीच में नॉट घुसा होगा या लगा रहेगा, जैसे मैं शिक्षक क्यों नहीं हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन, ग्रुप 1 में हम लोग या ग्रुप ए में हम लोग सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, जिसमें मैन वर्ब नहीं होगा, अर्थात जाना, खाना, बोलना, खेलना, पढ़ना, ये सब नहीं होगा। सेंटेंस सिंपल होगा, अर्थात सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा या सेंटेंस के बारे में कुछ कहा जाएगा। पहला, ऐसा सेंटेंस जिसमें है, हूँ, हो लगा हो, इसको बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट इज, एम, आर का प्रयोग और साथ में प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इज का प्रयोग सिर्फ एक के साथ करें, एम हूँ होता है जिसका अर्थ आई के साथ प्रयोग होता है, और आर एक से ज्यादा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ मैं हूँ और मैं का इंग्लिश होता है आई। आई के साथ इज, एम, आर में से एक चुनना है, और मैंने कहा है आई के साथ एम लगता है, अर्थात हमें एम को चुन लेना है, आई एम, और बचा मैं हूं, अभी तक हुआ शिक्षक, शिक्षक का टीचर होता है, और इस तरह से इंग्लिश बना आई एम टीचर। दूसरा जो नेगेटिव है, इसमें मैं के लिए सब्जेक्ट आई है, जो कि पिछले स्लाइड में या पिछले पेज में बताया गया, और आई के साथ एम लगता है, यहाँ एम लगा देंगे। और तीसरा नॉट, नहीं के लिए नॉट लगेगा, और टीचर है तो टीचर लगा देंगे, ऑब्जेक्ट टीचर है, आई एम नॉट टीचर, ये सेकेंड बना। तीसरा, क्या मैं शिक्षक हूँ, इसमें क्या जो आएगा इसके लिए व्हाट न लगाकर हेल्पिंग वर्ब अर्थात इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। चूंकि ऊपर से शुरू से एम लगता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एम लगा देंगे, और इसको बनाने के लिए पहले वाले सेंटेंस को एम इधर कर दे और इसको इधर कर दे, या फिर एम लगा दिए हैं, सब्जेक्ट है आई लगा दे, और ये है टीचर, तो ये बन गया एम आई टीचर, और क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। चौथा, क्या मैं शिक्षक नहीं हूँ, इसके लिए एम क्या के लिए आएगा, एम, फिर लगाना है आई लगा दिए, फिर है नॉट, और फिर है टीचर लगा देंगे, और ये बन गया एम आई नॉट टीचर। मैं शिक्षक क्यों हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड, क्यों, कैसे, कहाँ, इन सेंटेंसों को डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस कहा जाता है, क्योंकि बीच में क्यों आया है। इन्हें डब्ल्यू एच सेंटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका इंग्लिश में डब्ल्यू और एच होता ही होता है। डब्ल्यू एच ओ, हु माने कौन, यहाँ डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच वाई, वाई माने क्यों, यहाँ डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच ए टी वाट मतलब क्या, यहाँ डब्ल्यू एच है, एच ओ डब्ल्यू आगे पीछे हुआ है, डब्ल्यू और एच है, इसलिए यह भी डब्ल्यू एच शब्द है। हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ। क्यों का इंग्लिश सबसे पहले रखना है अपने को, तो क्यों का होगा वाई, लगा दी, फिर लगाना है इज, एम, आर में से हमें एम को चुनना है, वाई एम, फिर चुनना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट शुरू से आई आ रहा है जो मैं है, वाई एम आई, और टीचर है तो टीचर, इसका हिंदी हुआ मैं शिक्षक क्यों हूँ। लास्ट, मैं शिक्षक क्यों नहीं हूँ, क्यों का इंग्लिश वाई लगा देंगे, फिर एम लगाना है क्योंकि शुरू से एम लग रहा है, वाई एम, फिर आई लगाना है, फिर नॉट, और फिर टीचर। इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस को 6 तरीका से बोल और लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, हम लोग दोस्त है, हम लोग दोस्त नहीं है, क्या हम लोग दोस्त है, क्या हम लोग दोस्त नहीं, हम लोग दोस्त कैसे हैं, हम लोग दोस्त कैसे नहीं, तुम अच्छा हो, तुम अच्छा क्यों नहीं हो, ये सब
बारी बारी तरीका से 6 तरीका से बनाया जा सकता है। जैसे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे नहीं हो, क्या तुम अच्छे हो, क्या तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे क्यों हो, तुम अच्छे क्यों नहीं हो। ये 6 तरीका फिर से बनाया जा सकता है। आप किसी भी सेंटेंस को 6 तरीका से बना सकते हैं और सिचुएशन के आधार पर उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसी को बनाते हैं। हम लोग का इंग्लिश होता है वी, लगा देंगे वी। वी बहुत सारा है और बहुत सारे के साथ, एक से ज्यादा के साथ लगता है आर, इसलिए हमें आर लगाना होगा। वी आर। दोस्त होता है फ्रेंड, लेकिन यहाँ बहुत सारा आदमी हुआ क्योंकि हम लोग में ही बहुत कुछ छुपा है, इसलिए वी आर फ्रेंड्स लगेगा। दूसरा सेंटेंस, हम लोग दोस्त नहीं है, तो ये दूसरा वाला इसकी तरह जाएगा। वी सब्जेक्ट है पहले वी, तो वी लगा देंगे। फिर लगाना है अपने को आर, आर लगा देंगे। वी आर, फिर लगाना है नॉट, नॉट, और फिर लगाना है फ्रेंड, वी आर नॉट फ्रेंड्स। फिर तीसरा में हमें आर को आगे करना है, आर लगा देंगे। आर, फिर लगाना है सेकेंड में वी आर वी फ्रेंड्स, लगा दिए। सेंटेंस का कैटेगरी या सेंटेंस को बनाने का ऊपर तरीका दिया गया है, ये इसका यूज कर सकते हैं आप। फिर चौथे में आर आगे कर देना है, फिर वी, फिर नॉट, फिर फ्रेंड्स, आर वी नॉट फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क दे दें। फिर है कैसे, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, फिर लगाना है, तीसरे वाला को लिख दो पूरा हो जाएगा, तो हाउ आर वी फ्रेंड्स, यह भी बन गया। और लास्ट, हम लोग दोस्त कैसे नहीं है, इसमें कैसे का हाउ, और फिर आर, फिर वी, फिर नॉट, फिर फ्रेंड्स। इसे आप लिखकर बार बार बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को तेजी से प्रयोग करें, जैसे खुद ही बोले आईना के सामने, मैं टीचर हूँ, आई एम टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट टीचर, क्या मैं टीचर, एम आई टीचर, क्या मैं टीचर नहीं, एम आई नॉट टीचर, मैं टीचर क्यों हूँ, वाई एम आई टीचर, मैं टीचर क्यों नहीं, वाई एम आई नॉट टीचर। हम लोग दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट फ्रेंड्स। क्या हम लोग दोस्त हैं, आर वी फ्रेंड्स, क्या हम लोग दोस्त नहीं हैं, आर वी नॉट फ्रेंड्स। हम लोग दोस्त क्यों हैं, हाउ आर वी फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त क्यों नहीं हैं, हाउ आर वी नॉट फ्रेंड्स। इसे आप यदि बारी बारी से उपयोग करेंगे, बोलेंगे, तो निश्चित तौर पर इंग्लिश सुधरेगी। प्रयास करें और ट्राई करके कोशिश करें। इस प्रकार आप किसी भी सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे यह पेन है, यह पेन नहीं है, क्या यह पेन है, क्या यह पेन नहीं है, यह पेन क्यों है, यह पेन क्यों नहीं है। इसी तरह हम लोग लड़के हैं, हम लोग लड़के नहीं हैं, क्या हम लोग लड़के हैं, क्या हम लोग लड़के नहीं हैं, हम लोग लड़के क्यों हैं, हम लोग लड़के क्यों नहीं हैं। इसे आप बार बार हिंदी और अंग्रेजी में इन्हीं तरीकों से बनाकर सुधार सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं।